हेलो एंड वेलकम टू जेड बी लैंग्वेज लैब। दिस इज सफर। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 20 इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो जीकेएसएसबी के हर एग्जाम में आने के चांसेस इसके रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। देखो यार, अर्थमेटिक कहीं पे भी लिखा हो, लॉजिकल ऑपरेशंस हो, और आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए सर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सिर्फ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, क्योंकि बी ऑप्शन जो कि ALU है यही आपका राइट आंसर है, यही एग्जीक्यूट करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, चलो। अच्छा, उसके बाद सेकंड हमारे पास आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है जो ना पावर ऑफ होते ही स्विच ऑफ हो जाती है, तो वो कौन सी होती है? तो वोलेटाइल हमारी मेमोरी हमारे पास कौन सी होती है? रैंडम RAM। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हमारे पास है XLSM, फाइल एक्सटेंशन जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट के एंड में लिखी होती है, कौन से किस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट की ये एक्सटेंशन होता है? तो ये हमारे पास होता है मैक्रो इनेबल एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, चलो। एक्सेल टेम्पलेट की नहीं होती है, CSV शीट की नहीं, और प्रोटेक्टेड एक्सेल फाइल की भी नहीं होती है। नेक्स्ट वी हैव इज द शॉर्टकट की फॉर द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इन विंडोज़। विंडोज़ में जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है उसका काम क्या होता है? देखो यार, जहाँ पे भी ना प्लस में एन हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कुछ न्यू से ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा और ये ठीक नहीं होगा। इनकॉग्निटो विंडो खोलने के लिए आपको ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऑप्शन यानी कि थर्ड भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल्स। ईमेल रिसीव करने का कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो मैं आपको बता दूं, SMTP जो होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो उसके बाद हमारे पास POP3, ये जो प्रोटोकॉल होता है यही क्या करता है? ईमेल्स को रिसीव करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इसके स्पीड ऑफ प्रोसेसर किस में मेजर करी जाती है? मैं आपको बता दूं, स्पीड ऑफ प्रोसेसर जो है वो MB/सेकंड में नहीं, मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स पर सेकंड में ही जो है वो इसको हम लोग प्रोसेसर की जो स्पीड है उसको मेजर करा जाता है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल कौन सी होती है? ये आपके पास एप्लीकेशन ब्राउज़र है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हो गई, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ 11, एक सेकेंड, विंडोज़ 11 हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो VLC प्लेयर है ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये सारे जो कि क्या बोलते हैं इसको, अपना यूटिलिटी व्हाट्स इट कॉल्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का स्मॉलेस्ट जैसे कहते हैं ना MB और KB और GB, इन सबका सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? बिट। ठीक है, अब विच की इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली अगर टास्क मैनेजर खोलना है, टास्क मैनेजर क्या होता है? देखो, जैसे ना आपके फ़ोन में होता है इस तरीके से, है ना, इसको आप बैक, एंड्रॉयड में इसको आप बैक कर सकते हो, इसको आप होम पेज में आओगे, दिस इज एक्चुअली योर टास्क मैनेजर। और आपको कंप्यूटर में यही चीज़ दोबारा खोलें तो क्या करोगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ दोबारा खुल के आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग फॉर टेलीफोन इज कॉल्ड। टेलीफोन के लिए जो भी डिजिटल सिग्नल होगा उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम करेगी? दैट इज मॉडेम। उसके बाद हमारे पास आ गया, विच मेमोरी स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हमारे पास आ गया कि क्या ये रैम होता है? आंसर इज नहीं, ये तो सर एकदम से डिलीट हो जाता है। क्या रीड ओनली मेमोरी होता है? आंसर इज यस। ओके, और ये जो O है, O को O से आप रिलेट कर लो तो बन जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन 12 हो गया, इन MS वर्ड विच ऑप्शन इज टू ऐड पेज नंबर्स। देखो यार, पेज नंबर ऐड करना तो आप सिंपल इंसर्ट पे जाओगे, उसके बाद पेज सेटअप पे नहीं, नेविगेशन नहीं, हेडर नहीं, सीधा पेज नंबर। ठीक है, चलो। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक की गेम प्लेइंग के लिए है, प्लॉटर हमारे पास ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि कहता है फुल फॉर्म ऑफ PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ही फुल फॉर्म इसकी होती है। ये क्वेश्चन JKSSB VLW में आया हुआ था। नेक्स्ट वी हैव इज कि IPv एड्रेस वर्जन IPv6, बताओ वो क्या है? तो हमारे पास 32 बिट नहीं है, 48 भी नहीं है, 64
128.4 भी नहीं है, 128 बिट ही हमारे पास क्या बनाती है, IPv6 बनाती है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था क्या, अ कंप्यूटर वायरस कैन बी टेस्ट एंड सॉरी कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज हार्डवेयर इन माल फंक्शन, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है, एक प्रोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको दोबारा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 17 है, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू किसी रेंज में, बताओ मैक्सिमम को लार्ज, टॉप या बिग क्या लिखा होगा, आंसर इज सिंपल मैक्सिमम। ओके जी, चलो। उसके बाद हो गया LAN यूजुअली क्या कवर करता है, LAN होता क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये ना कि सिटी को नहीं, कंट्री को नहीं, बिल्डिंग या ऑफिस को कनेक्ट कर सकता है, होल वर्ल्ड को नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, कोई डेटा बोलते हैं, डेटा तो हमारे पास हमें मिलता है ना, वो रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, डिवाइस नहीं होता, यूटिलिटी होती नहीं है, प्रोग्राम इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जिसका आप आंसर खुद कमेंट सेक्शन में दोगे, विच इज अ शॉर्टकट फॉर फाइंड इन मोस्ट एप्लीकेशन, ज़्यादातर एप्लीकेशंस में क्या ऐसी शॉर्टकट होती है जिसमें हम फाइंड कुछ करते हैं, तो क्या Ctrl+F होता है, Ctrl+N होता है, Ctrl+S होता है या Ctrl+W होता है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब बस, अगर आप पहली बार हमारी को वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक करें, प्लस हमें ना सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर दें, सो दैट आपके पास पहले ये नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए।